साथियों, सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अरविंद कुमार आप सभी लोगों का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। और हम आज यहाँ पर व्याकरण से संबंधित कुछ बात करेंगे और व्याकरण के महान रचनाकार पाणिनि के विषय में और उनके जीवन के विषय में अध्ययन करेंगे और कुछ व्याकरण ग्रंथों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जीवन में और प्रतियोगिता में अधिकतर सफल वह होते हैं जिनके पास कुछ विशेष सूचनाएं होती हैं और वह विशेष सूचनाएं विशेष प्रयासों से मिलती हैं। और मेरा यही प्रयास है कि आप लोगों तक कुछ ऐसी सूचना पहुंचाई जाए जिससे आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। और सर्वप्रथम हमको यह जान लेना चाहिए कि अगर हम व्याकरण ग्रंथ के विषय में पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण के रचयिताओं के विषय में पढ़ने जा रहे हैं और यह कक्षा या यह क्लास अगर इतिहास की है तो आपका एक प्रश्न आपके मन में होना चाहिए और अवश्य होना चाहिए कि सर इतिहास की क्लास में व्याकरण का क्यों अध्ययन हो रहा है, व्याकरण का अध्ययन एक इतिहास के विद्यार्थी के लिए क्यों आवश्यक है। व्याकरण का अध्ययन एक इतिहास के विद्यार्थी के लिए इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि एक इतिहास के विद्यार्थी का जो लगाव होता है वह अतीत से होता है और हम जिस समय में इस समय हैं, इस समय जो भाषा और जो लिपि प्रचलित है वह भाषा और वह लिपि अतीत में भी प्रचलित रही हो या अतीत में भी रही हो, इसकी कोई विशेष गारंटी नहीं है। अगर इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि अतीत में जो भाषा और जो लिपि प्रचलित रही है उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, उसको जब हम समझने जाएंगे तो बहुत सी बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आप लोग अब तक अनुमान लगा चुके होंगे कि व्याकरण है और अगर व्याकरण को कोई जान रहा है तो वह उस देश, उस काल, उस समय और उस परिस्थिति का अध्ययन कर सकता है। जैसे अगर प्राचीन समय का कोई अभिलेख है तो उस अभिलेख को जिन नियमों के तहत लिखा गया वह व्याकरण के नियम होंगे और वह उस भाषा के नियम होंगे। तो अगर हम व्याकरण अच्छे से जानते हैं किसी भी भाषा का, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो प्राकृत हो, चाहे वो अपभ्रंश हो, तो हम उस भाषा को सरलता से समझ सकते हैं। और जैसे ही हम किसी देश काल अतीत से संबंधित भाषा का समझ विकसित कर लेते हैं, भाषा की समझ विकसित कर लेते हैं, वैसे ही हम उस देश काल परिस्थितियों से संबंधित साहित्य जो है या उससे संबंधित लेख जो है उसका अध्ययन करने में सक्षम हो जाते हैं। और जैसे ही हम उसका अध्ययन करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ अन्य बहुत सी विविध सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं और जिसमें अगर इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और स्रोत निहित हैं तो उन तक हमारी पहुंच हो जाती है और हमारे लिए उस देश काल परिस्थिति के इतिहास को समझना तब सरल हो जाता है। और इसीलिए व्याकरण महत्वपूर्ण है एक इतिहास के विद्यार्थी के लिए। इसीलिए हम इतिहास के विषय के अंतर्गत भी कुछ प्राचीन काल के व्याकरणाचार्यों और व्याकरण के विद्वानों और उनकी पुस्तकों के विषय में अध्ययन करते हैं। चूंकि यह प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित ज्ञान है तो यहाँ सिर्फ हम उनके नाम और उन पुस्तकों के नाम और उनकी भाषाओं से संबंधित ही अध्ययन अधिकांशतः करते हैं। लेकिन अगर यही रिसर्च से जुड़ा हो, शोध से जुड़ा हो, तब हम और गहराई में अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऊपर खास तौर से लेखक, उनकी रचनाएं और वह जिन देश काल परिस्थितियों में थे और जिस भाषा में रचना हुई उसके विषय में ही जानेंगे ताकि हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्नों का हम उत्तर दे सकें। और अधिक गहरा अध्ययन हम तब करते हैं जब हम शोध कर रहे होते हैं। अब हम सबसे प्राचीन जो उपलब्ध व्याकरण ग्रंथ है वह है पाणिनि का अष्टाध्यायी।
पाणिनि का अष्टाध्यायी। लेकिन इससे भी पहले व्याकरण का उल्लेख हमको विभिन्न ग्रंथों में प्राप्त होता है, जैसे कि तैत्तिरीय संहिता में हमको सर्वप्रथम व्याकरण के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद में व्याकरण को वेदों का वेद कहा गया है। और इसके बाद गोपथ ब्राह्मण में हमने आपको बताया था कि ये अथर्ववेद का ब्राह्मण है। जब हम वैदिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों के विषय में पढ़ा रहे थे तो जानिए कि गोपथ ब्राह्मण में एक शब्द उल्लेखित है, शिक्षिका। यह शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयोग किया गया है जो व्याकरण का अध्ययन करवाते हैं। यह शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयोग किया गया है जो व्याकरण का अध्ययन करवाते हैं। तो तैत्तिरीय संहिता में व्याकरण के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में व्याकरण को वेदों का वेद कहा गया है और गोपथ ब्राह्मण में शिक्षिका शब्द मिलता है, और जिसका अर्थ होता है कि व्याकरण का अध्ययन कराने वाला। अब आप यहां पर पाणिनि के अष्टाध्यायी से भी पहले कई और व्याकरण से संबंधित संप्रदाय वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित मिलते हैं, या फिर कहिए कि प्रचलित थे। वह संप्रदाय कौन कौन से थे? एक था ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा था माहेश्वर संप्रदाय, और तीसरा था ऐन्द्र संप्रदाय। यह तीनों संप्रदाय व्याकरण से जुड़े संप्रदाय हैं। इनमें भी व्याकरण से संबंधित जानकारियां व्याप्त थी, मतलब इन संप्रदायों के द्वारा व्याकरण की जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। जैसे आपने माहेश्वर सूत्र का भी नाम सुना होगा। ऐन्द्र व्याकरण में व्याकरण के विषय में उल्लेख मिलता है, और ब्रह्म संप्रदाय का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अब हम पाणिनि के अष्टाध्यायी के विषय में जानने की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पाणिनि का एक परिचय प्राप्त कर ले कि पाणिनि कौन थे, पाणिनि कहाँ के थे, और पाणिनि के समय में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थितियां थी। तो आइए साथियों, व्याकरण के महान ज्ञाता पाणिनि के विषय में जानें। पाणिनि का जन्म जो हुआ था वह हुआ था सालातुर में। और ये कहां है? तो सालातुर है गंधार में। और सालातुर को वर्तमान समय में लाहौर कहा जाता है। जो पाणिनि हैं उनके कई और नाम भी मिलते हैं। तो अगर कभी पाणिनि का दूसरा नाम परीक्षा में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यह नाम यहां बताना जरूरी है कि पाणिनि का एक नाम मिलता है दाक्षीपुत्र। अब कभी आ जाए कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है और दाक्षीपुत्र ऑप्शन में हो, तब आप पाणिनि खोज रहे होंगे, तब सही उत्तर होगा दाक्षीपुत्र। पाणिनि जी का जो दूसरा नाम है वह है आहिक। पाणिनि जी का एक और नाम मिलता है और वह नाम है सालातुरई। और पाणिनि नाम तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो पाणिनि जी ने सालातुर में जन्म लिया, जो कि गंधार में पड़ता है। वर्तमान में इसे लाहौर कहा जाता है। पाणिनि जी का अन्य नाम था, या उन्हें अन्य जिन नामों से पुकारा जाता था वह था दाक्षीपुत्र, आहिक, सालातुर्य। और अब आप पाणिनि जी के एक मित्र के विषय में जान लें और एक भाई के विषय में जान लें। सबसे पहले भाई। पाणिनि के जो भाई थे उनका नाम था पिंगल।
पारनी के जो भाई थे उनका नाम था पिंगल, और पारनी के जो मित्र थे वह थे महापदम नंद। और अगर आपने इतिहास की सामान्य जानकारी भी आपने प्राप्त की है तो आप जानते होंगे कि महापदम नंद नंद वंश के बहुत महान शासक थे, और इन्हीं के दरबार पाटलिपुत्र के दरबार में पारनी रहा करते थे। और यह उल्लेख मिलता है किसमें? मंजू श्री मूल कल्प नामक ग्रंथ में। मंजू श्री मूल कल्प नामक ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि पारनी महापदम नंद के दरबार में अर्थात पाटलिपुत्र में रहा करते। पारनी के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको यहां जानना आवश्यक है, जिसमें उनकी महानता के विषय में हमको उल्लेख प्राप्त होता है। पारनी को पतंजलि तथा कात्यायन ने भगवान कहकर भी संबोधित किया है। और पारनी, पतंजलि और कात्यायन यही तीनों मुनि त्रय के अंतर्गत आते हैं। यही तीनों मुनि त्रय के अंतर्गत आते हैं। जैसे पतंजलि की जो पुस्तक है उसका नाम है महाभाष्य, और कात्यायन की जो ग्रंथ है उसका नाम है वार्तिका। तो इसके विषय में भी आपने जान लिया। जो पारनी की अष्टाध्यायी है उसके विषय में भी हम जानेंगे। पतंजलि का महाभाष्य है और कात्यायन की वार्तिका है। अब आप पतंजलि के विषय में और बातें जान लें कि पतंजलि ने पारनी के विषय में और क्या क्या कहा है। पतंजलि जी ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में उल्लेखित किया है कि पारनी एक महान शिक्षक थे। एक महान शिक्षक थे, और उनका जो ग्रंथ है, पारनी जी का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसके विषय में उल्लेख किया है कि यह महासहस्त्र उद है। महासहस्त्र उद है मतलब कि ज्ञान का महासागर है। महासहस्त्र उद है अर्थात ज्ञान का महासागर है। अष्टाध्याय के विषय में किसने कहा है? पतंजलि जी ने कहा है। और पारनी को एक महान शिक्षक किसने कहा है? पतंजलि जी ने कहा है। पारनी के विषय में एक विदेशी यात्री है वेनसोंग। वेनसोंग, जैसा कि आप जानते हैं कि वह हर्ष के समय में भारत आया था। वेनसोंग ने पारनी जी के विषय में उल्लेख किया है, और उसी से आप जान जाएंगे कि पारनी जी कितने महान व्याकरणाचार्य थे। उसने उल्लेख किया है कि सलातुर में, उसने उल्लेख किया है कि सलातुर, जब वेनसोंग सलातुर गया तो उसने वहां पर पारनी जी की प्रतिमा अर्थात मूर्ति बने होने का उल्लेख किया है। अब आज भी आप समझ सकते हैं कि प्रतिमा उसी की बन रही है जो कुछ विशेष कार्य कर रहा है, और अगर कोई विशेषता थी पारनी में, इसी कारण सलातुर में पारनी जी की प्रतिमा लगी थी। और आप यह सोचिए कि जो वेनसोंग है वह 6 हर्ष के समय में भारत आया था, जबकि पारनी जी उससे कई 100 वर्षों पहले थे। लेकिन वेनसोंग ने पारनी जी की प्रतिमा होने का उल्लेख सलातुर में किया है, और बताया है कि सलातुर में व्याकरण से संबंधित कई विद्यालय वहां पर थे। वहां पर सलातुर में व्याकरण से संबंधित कई विद्यालय थे। इसके विषय में वेनसोंग ने उल्लेख किया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पारनी कितने महान व्याकरणाचार्य थे। अब हम पारनी के ग्रंथ अष्टाध्यायी के विषय में अध्ययन
करेंगे और अष्टाध्यायी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। पाणिनि जी का जो व्याकरण संबंधित ग्रंथ है वह है अष्टाध्यायी, वह है अष्टाध्यायी। अब यहाँ पर पहली जो सूचना है वह आप इस नाम में ही छिपी प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है अष्टा, मतलब इसमें 8 अध्याय, मतलब अध्याय हैं, अध्याय हैं। अष्टाध्यायी का मतलब हुआ कि इसमें 8 अध्याय हैं। दूसरी बात जो अष्टाध्यायी के विषय में है कि वह 3996 सूत्रों का संकलन है। अष्टाध्यायी में 3996 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में व्याकरण के विषय में सूचना के साथ साथ विभिन्न प्रकार के स्थान का विषय में उल्लेख मिलता है, सिक्कों के विषय में उल्लेख मिलता है और माप तौल की कई इकाइयों के विषय में उल्लेख मिलता है। और सबसे विशेष बात कि अष्टाध्यायी में कपास शब्द और लिपि शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये दोनों का, कपास और लिपि शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। संस्कृत में कपास और लिपि शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो अष्टाध्यायी के विषय में आपने ये बातें जानी। और एक आधुनिक बात भी जान लीजिए, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक पुस्तक किसने लिखी? आप बताएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने यह पुस्तक लिखी थी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक पुस्तक की रचना की थी। इस प्रकार से हमने पाणिनि जी के विषय में जाना। लेकिन जब अभी मैं उल्लेख कर रहा था तो उसी समय मैंने आप लोगों को मुनि त्रय के विषय में उल्लेख किया था और बताया था कि जो मुनि त्रय हैं उसमें आते हैं पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, पतंजलि का ग्रंथ है महाभाष्य और कात्यायन जी का ग्रंथ है वार्तिका। पाणिनि जी की अष्टाध्यायी है, पतंजलि जी का महाभाष्य है और कात्यायन जी का वार्तिका है। इस प्रकार से यह तीनों मुनि त्रय के अंतर्गत आते हैं। अब हम यहीं पर जब पाणिनि जी के विषय में अध्ययन कर ही रहे हैं तो पतंजलि जी के विषय में भी अध्ययन कर लें, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। और पतंजलि जी के विषय में भी हम यहाँ पर सिर्फ इस सेंस में अध्ययन करेंगे कि एक व्याकरण के जानकार के रूप में पतंजलि जी का क्या महत्व। पतंजलि जी के विषय में जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उनमें है कि इनकी माता जी का नाम गौरणिका था और जो पतंजलि जी थे उनका जो जन्म हुआ था वो गोनर्द में हुआ था। और पतंजलि जी के भी अन्य कई नाम मिलते हैं, जैसे कि इनको शेषावतार कहा गया है, पतंजलि जी को अभृत कहा गया है, अहिपति भी कहा गया है, पतंजलि जी को गौरिका पुत्र भी कहा गया है, शेषाहि भी कहा गया है। मतलब पतंजलि जी को गौरणिका, गोनर्द, इनकी माता जी का नाम गौरिका था, गोनर्द वह स्थान जहां ये पैदा हुए थे। इनके 4 उपनाम आप जान लें, शेषावतार, फरंडाभृत, अहिपति, गौरिका पुत्र, शेषाहि। अब जो पतंजलि जी थे, पतंजलि जी ने जिस ग्रंथ की रचना की उसे कहते हैं महाभाष्य और यह अष्टाध्यायी पर टीका थी। और अभी आपने पढ़ा ही है कि अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। पाणिनि का जो व्याकरण ग्रंथ था उसका नाम था अष्टाध्यायी। वह उपलब्ध सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और उस ग्रंथ पे टीका लिखा पतंजलि जी ने और उस टीका का नाम है महाभाष्य। इस प्रकार से हमने पतंजलि जी के विषय में कुछ सूचनाएं यहाँ पर जानी।
आपने अभी तक 3 व्याकरण के जानकारों के नाम जाने हैं। एक पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, दूसरे पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा, तीसरे कात्यायन जिन्होंने वार्तिका लिखी। अब हम व्याधि के विषय में जानेंगे। व्याधि ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है संग्रह। कभी प्रश्न पूछे कि व्याधि कौन थे तो आप बताएंगे कि सर ये एक व्याकरण के जानकार विद्वान थे। और कभी प्रश्न आ जाए कि संग्रह किसका ग्रंथ है तो आप बताएंगे कि सर यह व्याधि का ग्रंथ है जो कि व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। इसके बाद सर्ववर्मन के विषय में जानेंगे और सर्ववर्मन का जो ग्रंथ है उसका नाम है का तंत्र और ये इन्होंने सातवाहन युग के समय रचना की थी। और इसका तंत्र में किसका संग्रह है? इसका तंत्र में पाणिनि की अष्टाध्यायी का संग्रह के सूत्रों का संग्रह मिलता है। तो सर्ववर्मन जो कि सातवाहन कालीन व्याकरणाचार्य थे, व्याकरण के जानकार थे, उन्होंने कालतंत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद हम जयादित्य और वामन के विषय में जानेंगे। इन लोगों ने एक ग्रंथ लिखा, इसका नाम था कशिका और यह कश्मीर में लिखा गया ग्रंथ है। जयादित्य और वामन ने कश्मीर में एक व्याकरण से संबंधित ग्रंथ लिखा जिसका नाम था कशिका। यह कशिका अष्टाध्यायी पर, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर यह कशिका ग्रंथ भी टीका है और यह ग्रंथ लिखा गया था 7वीं सेंचुरी एडी में, 7वीं शताब्दी ईस्वी में। तो यहां पर आपने व्याधि के बारे में जाना जिनका ग्रंथ है संग्रह, सर्ववर्मन के विषय में जाना जिनका ग्रंथ है कालतंत्र, और जयादित्य तथा वामन के ग्रंथ कशिका के विषय में भी जाना जो कि कश्मीर में 7वीं सेंचुरी एडी में लिखा गया था। और यह भी कालतंत्र और कशिका ये दोनों पाणिनि के अष्टाध्यायी पर क्या है? टीका है। और अब हम कुछ और विद्वानों के विषय में जानेंगे। तो अब उनका जो जानना है उस नाम का इस नाम से संबंध है, वह नाम है काशिका वृत्ति। काशिका वृत्ति पर टीका लिखा था, काशिका वृत्ति पे टीका लिखा था हरदत्त ने। काशिका वृत्ति पर टीका लिखा था हरदत्त ने। तो आप यहाँ पे जान रहे हैं कि जयादित्य तथा वामन ने काशिका नाम की एक ग्रंथ लिखा जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका है और काशिका वृत्ति पर टीका लिखा था हरदत्त ने। तो यहाँ पर आपने इनके बारे में जाना। अब हम भर्तृहरि के विषय में जानेंगे जो कि एक महान विद्वान थे। भर्तृहरि ने अष्टाध्यायी पर भी टीका लिखा और महाभाष्य पर भी टीका लिखा। और जो भर्तृहरि हैं इन्होंने जो अष्टाध्यायी पर टीका लिखा उस अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका का नाम है वाक्य प्रदीप। और जो उन्होंने महाभाष्य पे टीका लिखा उसका नाम है भाष्य दीपिका। भर्तृहरि एक महान विद्वान थे। इन्होंने अष्टाध्यायी पर भी टीका लिखा और महाभाष्य पे भी टीका लिखा। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, महाभाष्य पतंजलि की रचना है। और यह जो रचनाएं हैं इसमें व्याकरण का एक सिद्धांत होता है स्फोट सिद्धांत, उनका सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है। चलिए अब भर्तृहरि के विषय में जान लिए तो और कुछ व्याकरणाचार्यों के विषय में हम यहाँ जानेंगे। अब जानेंगे हम
कैयट के विषय में। इसने भाष्य, इन्होंने भाष्य प्रदीप नामक रचना की। कैयट एक महान विद्वान थे और यह व्याकरण के ज्ञाता थे। कैयट कश्मीर के थे, कैयट कश्मीर के थे। और आपको अभी मैंने बताया था कि जयादित्य और वामन भी कश्मीर के थे, उनकी रचना कशिका है। और कैयट भी कश्मीर के थे और इनकी रचना है भाष्य प्रदीप। और इसके बाद एक जैनी थे, अर्थात जैन धर्म को मानने वाले थे, उनका नाम था उदय देव। उदय देव ने जिस ग्रंथ की रचना की उस जैनेन्द्र व्याकरण, उदय देव ने जिस ग्रंथ की रचना की उस ग्रंथ का नाम है जैनेन्द्र व्याकरण। तो इस प्रकार से हमने कुछ व्याकरण से संबंधित विद्वानों के विषय में अभी जाना और कुछ के विषय में जानना है। गंगराज दुर्विनीत, गंगराज दुर्विनीत, इनकी रचना है शब्दावतार। गंगराज दुर्विनीत ने शब्दावतार नामक व्याकरण से संबंधित रचना की थी। गंगराज दुर्विनीत ने शब्दावतार नामक व्याकरण से संबंधित रचना की थी। अब हम जानेंगे नन्नय्या के विषय में। नन्नय्या ने आंध्र शब्द चिंतामणि, आंध्र शब्द चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। और यह आंध्र शब्द चिंतामणि जो ग्रंथ है, यह किस भाषा का व्याकरण ग्रंथ है? आप बताएंगे कि यह तेलुगु भाषा का, यह तेलुगु भाषा का व्याकरण ग्रंथ है। यह तेलुगु भाषा का व्याकरण ग्रंथ है। आंध्र शब्द चिंतामणि तेलुगु भाषा का व्याकरण ग्रंथ है। तो नन्नय्या के बारे में जान ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तेलुगु भाषा का यह व्याकरण ग्रंथ है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि विभिन्न भाषाओं में व्याकरण ग्रंथ लिखे गए हैं। अब हम वर रुचि के विषय में जानेंगे। अब हम वर रुचि के विषय में जानेंगे। वर रुचि, वर रुचि भी व्याकरण के जानकार थे और इनका जो ग्रंथ है वह है प्राकृत प्रकाश। और यहीं से आप जान जाएंगे, इसमें प्राकृत शब्द लगा है और यह जो प्राकृत है यह प्राकृत भाषा का ग्रंथ होने के कारण है। और प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की वर रुचि ने, और यह ग्रंथ है प्राकृत भाषा का व्याकरण ग्रंथ। प्राकृत भाषा का व्याकरण ग्रंथ वर रुचि ने लिखा और उसका नाम रहा है प्राकृत प्रकाश। तो वर रुचि के विषय में हमने जाना, उनके ग्रंथ प्राकृत प्रकाश के बारे में विषय में जाना, और यह जाना कि प्राकृत प्रकाश जो है वह प्राकृत भाषा का व्याकरण ग्रंथ है। यह बहुत ही प्राचीन भाषा है प्राकृत भाषा। तो हम तमिल भाषा के प्राचीनतम व्याकरण के विषय में जानेंगे। और जो तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण है वह है तोलकाप्पियम। जो तमिल भाषा का उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ है व्याकरण का वह है तोलकाप्पियम, और यह संगम साहित्य से संबंधित ग्रंथ है। और अगर आप कहें कि जो सबसे पुराने व्याकरण तमिल भाषा में था वह कौन से व्याकरण के विषय में बात करते हैं, तो आप कहेंगे अगस्तियम। अगस्तियम, अगस्तियम एक व्याकरण ग्रंथ है जो तमिल भाषा का व्याकरण ग्रंथ बताया जाता है, लेकिन यह उपलब्ध नहीं है। तो उपलब्ध सबसे प्राचीनतम तमिल भाषा का व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो आप बताएंगे कि सर तोलकाप्पियम तमिल भाषा का उपलब्धतम सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। आप चंद्रगोमिन के व्याकरण ग्रंथ के विषय में जान लें।
गोमिन ने व्याकरण ग्रंथ लिखा, और चंद्र गोमिन का जो व्याकरण ग्रंथ है उसका नाम है चंद्र व्याकरण। चंद्र व्याकरण। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी पूछा जा सकता है कि इस चंद्र व्याकरण जो की रचना है चंद्र गोविंद की, इस पे टीका किसने लिखा था। अगर यह प्रश्न कभी भी पूछ ले कि यह जो चंद्र व्याकरण है जो कि चंद्र गोविंद की का ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, इस पे टीका किसने लिखा था, आप बताएंगे कि सर स्वयं चंद्र गोविंद ने ही अपने ग्रंथ चंद्र व्याकरण पर टीका लिखा था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अधिकतर ग्रंथों पे टीका कोई और लिखता है, लेखक स्वयं नहीं लिखता है। लेकिन यहाँ चंद्र गोविंद व्याकरण के विषय में यह बात उल्लेखनीय है कि इन्होंने जो चंद्र व्याकरण लिखा था उस पे टीका भी स्वयं चंद्र गोविंद ने लिखा था। अब हम हॉल हेड के बारे में जानेंगे। हॉल हेड, आप कहेंगे सर ये नाम भारतीय नहीं लगता। हाँ, यह नाम अंग्रेजों के समय का है, और जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, वारेन हेस्टिंग के समय हॉल हेड ने संस्कृत के व्याकरण का ग्रंथ लिखा था। वारेन हेस्टिंग्स के समय में हॉल हेड ने संस्कृत व्याकरण के विषय में ग्रंथ लिखा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को अगर यह जानना है कि अंग्रेज संस्कृत क्यों समझना चाहते थे, तो मेरी प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें एक पूरा क्लास इसी विषय पर है। तो आज हमने इनके विषय में अध्ययन किया, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके विषय में यहां जान लेना आवश्यक है। तो साथियों, हम कुछ शब्दकोशों के विषय में भी अभी जान लें, क्योंकि व्याकरण का हम अध्ययन कर ही रहे हैं, तो इसी के साथ हम कुछ ऐसे शब्दकोशों के विषय में भी जान लें जो कि अधिकांश बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे अगर कभी कोई पूछे कि वैदिक काल का सबसे प्राचीन शब्द कौन सा है, तो आप बताएंगे निघट्टू। अगर कभी कोई आपसे पूछे कि सबसे प्रसिद्ध शब्दकोश कौन सा है, आप बताएंगे अमर सिंह का अमर कोश। और इसी का दूसरा नाम है नाम लिंगा नुशासन। नामलिंगा नुशासन अमरकोश का ही दूसरा नाम है, नामलिंगा नुशासन। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना अमर सिंह ने की थी। यह सबसे प्रसिद्ध शब्दकोश है और सबसे प्राचीन शब्दकोश निघट्टू है। और इसके ही अमरकोश पे या नामलिंगा नुशासन पे जो टीका थी वह लिखा था क्षीर स्वामी भट्ट ने। क्षीर स्वामी भट्ट ने नामलिंगा नुशासन या अमरकोश पे टीका लिखा था। और इस अमरकोश में 7 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। इसी में 7 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। अब हमने अमरकोश के विषय में जान लिया जो कि अमर सिंह का है, निघट्टू के विषय में जान लिया जो कि वैदिक कठिन शब्दों का संग्रह है या प्राचीनतम शब्दकोश आप कह सकते हैं। इसके बाद आप जैन कथा कोश के विषय में जान लें। जैन कथा कोश के विषय में आप जान लें। को 2 लोगों ने लिखा। एक लिखा जिनसेन ने, और जिनसेन ने जो कथा कोश लिखा उसका नाम है आदि पुराण। दूसरा लिखा गुणभद्र ने, और गुणभद्र ने जो लिखा ग्रंथ उसका नाम है उत्तर पुराण। तो आपने जैन कथा कोशों के विषय में भी यहां पर जाना। और ये अधिकतर कंफ्यूज कर जाता है कि उत्तर पुराण किसने लिखा, आदि पुराण किसने लिखा। तो जब कभी आदि पूछे तो आप याद रखिएगा
कि वह जिन्न से संबंधित है। और जब कोई गुण भद्र की बात आए तो देखिए इसमें भी ड़ा आता है और इसमें भी ड़ा आता है, ये ट्रिक है, इससे आपको याद रहेगा। और आदि पुराण के विषय में जब भी बात आए तब याद रखिएगा कि ये जिन सेन से संबंधित है, जिन सेन से संबंधित है। गुणभद्र में जिसके अंदर गुण होगा, एकदम एक ट्रिक बना रहे हैं जिससे आपको याद रहे कि जिसके अंदर गुण होगा वही उत्तर देगा, यह ट्रिक है, इससे याद रहेगा कि गुणभद्र ने उत्तर पुराण लिखा। और आदि मतलब प्रारंभ में क्या था, जिन थे। जिन कौन होते हैं, जिन्होंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त की हो, जिन्होंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त की होने कहते हैं जिनेंद्र। तो आदि में अगर आपको एक भी याद रहेगा तो अधिकतर इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है, आपको याद रहेगा कि जिसके अंदर गुण होगा वही उत्तर देगा। तो इस प्रकार से हमने जैन कथा कोशों के विषय में जाना। और अब हम जानेंगे कि एक मशहूर राजा थे, उनका नाम था भोज, और इन्होंने कई रचनाएं की, लेकिन इन्होंने एक शब्दकोश की भी रचना की। नाम मलिका, नाम मलिका, नाम मालिका नामक शब्दकोश की रचना परमार भोज ने अर्थात महाराज भोज ने की थी। भारत के बहुत ही प्रसिद्ध शासकों में से एक हैं भोज, परमार भोज। इसके बाद हम जानेंगे यादव प्रकाश। यादव प्रकाश ने एक महत्वपूर्ण शब्दकोश की रचना की थी, वैजयंती। यादव प्रकाश ने एक महत्वपूर्ण शब्दकोश की रचना की थी, उस शब्दकोश का नाम था वैजयंती। तो कभी कोई पूछे कि वैजयंती ग्रंथ या फिर वैजयंती शब्दकोश की रचना किसने की थी, तो आप बताएंगे यादव प्रकाश ने। इसके बाद अब समाप्ति होने वाला है और इसी के साथ आप कुछ विशेष जानेंगे जो कि आपको परीक्षा में फाइट करने में मदद करेगा। वह है एक महान शासक, महान विद्वान शासक, जिसने अभिधान रत्नमाला नामक शब्दकोश की रचना की, वो था हाल। महाराज हाल ने अभिधान रत्नमाला नामक शब्दकोश की रचना की थी। हेमचंद्र के विषय में जानेंगे, इनके विषय में पूरी एक क्लास हमने ली थी और आपको बताया भी था। अब आप मेरे पुराने प्लेलिस्ट में जा करके इसको देख सकते हैं। हेमचंद्र ने अभिधान चिंतामणि, अभिधान चिंतामणि देसी नाम माला नामक शब्दकोशों की रचना की और यह रचना हुई 12वीं सदी में, यह रचना हुई 12वीं सदी में। तो इस प्रकार से हमने शब्दकोशों के विषय में जाना। अगर आप अभी तक इस क्लास में बने हुए हैं तो निश्चित तौर से सफलता आपकी ओर आ रही है और आप सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि आपने यह धैर्य बनाए रखा। इसके लिए आपको धन्यवाद और अब मिलेंगे हम अगली क्लास में।